अस्सलामुअलैकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मैं वीडियो में केमिस्ट्री 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और आने वाले दिनों में मैं इस पूरे चैप्टर की और पूरी बुक की मैं आप लोगों को वीडियो बना के सेंड करूँगा। और साथ में लेक्चर बाय लेक्चर्स एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम पूरी बुक को कवर करेंगे और आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में एक कॉन्सेप्ट देंगे और इसके जितने भी टॉपिक हुए वो सारे क्लियर करेंगे। सो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले जो हमने देखना है वो है हमारा पैटर्न। लेक्चर का जो हमारा पैटर्न है, जो आज की वीडियो हम बनाने लगे हैं, उसका पैटर्न ये है कि हम सबसे पहले जो हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ एटम वो हमने डिफ़ाइन करना है कि इसके अंदर एटम की हिस्ट्री क्या थी और इंट्रोडक्शन ऑफ एटम के एटम क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरे हम डेफिनेशन बताएंगे कि एटम की डेफिनेशन क्या है। और तीसरे नंबर पे हम मॉडर्न रिसर्चेस ऑफ एटम, मतलब कि जो एटम के ऊपर मॉडर्न रिसर्चेस हुई हैं वो उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। और फोर्थ पे हम डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक मैसेज, मतलब कि एटॉमिक मैसेज की डिस्कवरी कैसे हुई, उनको डिस्कवर किसने किया, वो सब हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे। तो और पाँचवें नंबर पे हम बात करेंगे एविडेंस की ऑफ, जो एविडेंस हैं एटम्स की कि एटम पाया जाता है किस बेस पे पाया जाता है, उसका एविडेंस क्या है। वो एविडेंस हमने आगे उसकी 3 बेसिस पर हमने एविडेंस को डिफ़ाइन करना है, जिसके सबसे पहले हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस तरह एटम को देखा गया और उसके बारे में स्टडी की गई। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जिसमें हमने उसमें भी एटम के बारे में बात करनी है कि एटम को ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में किस तरह देखा गया और क्या कौन कौन से फेलियर हुए वो बात करेंगे। और एंड पे हम बात करेंगे एक्सरे वर्क, जो एटम के ऊपर एक्सरे वर्क हुआ वो बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि ग्रीक फिलोसफर्स थॉट दैट मैटर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच को नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। कुछ ग्रीक फिलोसफर थे, वो सोचते थे कि मैटर जो है मादा बना हुआ है इंडिविजिबल पार्टिकल्स का, जो दिखे नहीं जाते, वो इंडिविजिबल पार्टिकल मतलब जो देखे ना जाएं उनसे बना हुआ, विच को नॉट फर्दर सब डिवाइडेड, जो आगे फर्दर सब डिवाइड नहीं होते। तो इसमें एक ग्रीक फ़िलासफ़र जिसका नाम था डेमोक्राइटस, वो डेमोक्राइटस ग्रीक फ़िलासफ़र था, कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स, जिसने इन तमाम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नाम दिया एटम का। तो एटम का नाम पढ़ते हैं, वो असल में एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड एटमोस। एटमोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है कि इंडिविजिबल। आइडिया इज़ नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस, तो हेल्पफुल नहीं हो सका ये, इतना ज़्यादा ये स्टडी इसकी हेल्पफुल नहीं हुई। तो आगे हम बात करते हैं इसकी 17th सेंचुरी में स्टडी कैसे हुई। 17th सेंचुरी में स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड कंक्लूड दैट एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब कि एक प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन की स्टडी की साइंटिस्ट ने, तो पता चला कि एलिमेंट्स जो हैं आर कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जो एलिमेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट सब्सटेंस के। इन 1808 में जॉन डाल्टन डेवलप्ड एटॉमिक। जॉन डाल्टन जो एक इंग्लिश टीचर थे, तो उसने एटॉमिक थ्योरी डेवलप की जिसका मेन पास्टुलेट ये था कि ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब ऑल मैटर जो तमाम मादा है कंपोज्ड ऑफ एटम्स बना हुआ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब बात करते हैं हम एटम की डेफिनेशन की, कि एटम की डेफिनेशन क्या है। अक्सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एटम इज़ स्मॉलेस्ट particle of an element which have may or may not independent existence and can take part in a chemical reaction। डेफिनेशन के मुताबिक एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम एक छोटा ज़रा है, ऑफ एन एलिमेंट्स का, तो विच हैव मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब वो ज़्यादा तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है।
तो ये हो गया हमारे पास एटम की डेफिनेशन। इसकी हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीलियम नियॉन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो हीलियम और नियॉन है ये आज़ादाना तौर पर पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो एटम्स हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैव नो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के ये आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते। तो सो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और हीलियम एंड नियॉन इसके एटम्स इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। मॉडर्न सर्च पर हमें ये पता चला कि एटम इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कि एटम आगे फर्दर सब डिवाइड हो रहा है। तो वो सब डिवाइड हो रहा है तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये कि मोर देन 100 सच पार्टिकल्स आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एन एटम। 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मालूम हुआ मॉडर्न रिसर्च में। आगे हम बात करते हैं एक स्वीडिश केमिस्ट जोसेफ बर्जेलियस। ये एक स्वीडिश केमिस्ट था। उसने 1779 से लेकर 1848 तक एटम के ऊपर स्टडी की और पता चला कि डेटरमाइन एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मैसेज थी इस साइंटिस्ट ने डेटरमाइन की। आल्सो डेवलप सिस्टम ऑफ गिविंग अ सिंबल, और एक सिंबल देने का सिस्टम भी इन्होंने डेटरमाइन किया। मतलब उसके बाद हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ एटम के। एटम का सबूत यह था कि एटम वाकई में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। ये इस पर जो काम हुआ है एविडेंस के सबूत के तौर पर वो हम सब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या था। जब ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूज़ किया तो कौन कौन से फेलियर हुए और इससे क्या हेल्प हुई ये हम बात करेंगे। Clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of visible light cannot obtain because this microscope can measure the size up to or above 500 नैनोमीटर। जो है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का यूज़ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था ना उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम थी, जिसकी वजह से क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज जो एटम की वो बन नहीं पाई। और जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है 500 नैनोमीटर से अबव जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको मेजर करेगा, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सका क्योंकि इसमें विजिबल लाइट का यूज़ किया गया था और जो ऑब्जेक्ट रखा था इसके अंदर उसकी जो वेवलेंथ थी वो विजिबल लाइट से कम थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। और इसकी वजह से आगे जा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो साइज ऑफ एन एटम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो एटम का साइज था कैन वो ऑब्जर्व कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया गया था इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मच शॉर्टर दैन विजिबल लाइट, जो वेवलेंथ थी इलेक्ट्रॉन की वो बहुत शॉर्ट थी दैन विजिबल लाइट एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट। तो इसी वजह से एटम का जो साइज़ था यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया। और जो सैंपल के तौर पर जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो था पीस ऑफ ग्रेफाइट विच इज़ मैग्नीफाइड अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। जो कि एक पीस था ग्रेफाइट का जिसको 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाइड करके जूम करके देखा गया तो एटम का जो साइज़ है और उसकी पिक्चर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बन गई। एक्सरे वर्क की बात करें तो इन 20th सेंचुरी एक्सरे शो द डायमीटर ऑफ एटम इज़ 2 × 10⁻10 मीटर विच इज़ 0.2 नैनोमीटर। जब 20th सेंचुरी में एक्सरे वर्क हुआ एटम के ऊपर तो एटम का जो डायमीटर है वो मालूम हो गया कि 2 × 10⁻10 मीटर जो हमारे पास डायमीटर है एटम का वो आ गया विच इज़ 0.2। जो आगे नैनोमीटर में हम लिखेंगे तो 0.2 नैनोमीटर में लिख लेंगे। और उसके बाद मैसेज ऑफ एटम्स रेंज फ्रॉम 10⁻27 टू 10⁻25 kg एक्सप्रेस्ड इन AMU। और जो मैसेज हैं एटम की वो भी हमें मालूम हुई एक्सरे का जब वर्क हुआ तो मैसेज जो हुई वो रेंज हुई 10⁻27 से लेकर -10⁻25 kg एक्सप्रेस इन मतलब AMU में एक्सप्रेस AMU में लिखी गई। AMU हमारे पास है एटॉमिक मैस यूनिट, जिसमें हम लिखेंगे एज कम्पेयर करेंगे जब व्हेन 1 AMU इज़ इक्वल टू होगा 1.661 × 10⁻27 kg। तो तब हम जायज़ा लगा सकते हैं कि फुल स्टॉप कंटेन 2 मिलियंस एटम्स, मतलब एक फुल स्टॉप जो होगा उसमें 2 मिलियंस एटम्स हो सकते हैं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो शुक्रिया आप लोगों का अपनी वीडियो देखी और आगे पसंद आए तो आगे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।